पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 5th चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, पेज नंबर 52। लास्ट वीडियो मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपलोड किया, तो ये पेज मैंने मिस कर दिया, तो मैं ये वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद विंड मिल और एक्सेट्रा सेम वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। सो पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है। नेचुरल गैस बर्न करके, कंबशन करके बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas. देखो ये प्लांट में, नेचुरल गैस वाले प्लांट में टर्बाइन जो है वो किसकी मदद से घुमाया जाता है? गैस की मदद से। गैस जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला गैस, ठीक है, जो नेचुरल गैस के कंबशन से प्रोड्यूस होता है, उसकी मदद से टर्बाइन रोटेट होती है। A flow chart showing various stages in the power generation plant based on natural gas energy is shown in figure. तो ये प्लांट पे जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। पहला, कंप्रेसर यूज़ होता है। कंप्रेसर वही कंप्रेसर है जो टायर में हवा भरने के लिए यूज़ होता है, जो टायर वाले हवा भरने के लिए। इसके अलावा कंप्रेसर कार वॉश और जो बाइक वॉश करने वाले रहते हैं उनके पास भी रहता है, यानी एयर को प्रेशराइज करने के लिए कंप्रेसर यूज़ होता है। तो कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर, इसमें एक मशीन जिसका नाम है कंप्रेसर यूज़ होती है, जिसको जो एयर को प्रेशराइज करती है, ठीक है। और ये प्रेशराइज एयर चेम्बर में डाली जाती है, कंबशन चेम्बर में। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स दिया है लेकिन कुछ लिखा नहीं था, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्यूल। कंबशन चेम्बर में नेचुरल गैस डाला जाता है एज अ फ्यूल। नेचुरल गैस जो फ्यूल है इधर, जो बर्न करेगा, जो बर्न होगा यहाँ पर, वो डाला जाता है। एयर प्रेशराइज करके कंबशन चेम्बर में डाली गई। अब एयर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नेचुरल गैस को डाला जाएगा, जो कंबस्ट होगा, जो बर्न होगा। और फिर ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला गैस टर्बाइन को रोटेट करेगा। गैस टर्बाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। गैस टर्बाइन रोटेट होगा तो आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा, मतलब गैस टर्बाइन जनरेटर को ड्राइव करेगा, ठीक है, ड्राइव, और जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। सो सिंपल फ्लो चार्ट है। देयर आर 3 मेन सेक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। ये प्लांट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट है कंप्रेसर जो प्रेशराइज एयर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंबशन चेम्बर यूजिंग अ कंप्रेसर। कंप्रेसर की मदद से प्रेशराइज एयर इंट्रोड्यूस की जाएगी कंबशन चेम्बर में। एक, इन द कंबशन चेम्बर द नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकेंड क्या होगा, नेचुरल गैस बर्न होगा कंबशन चेम्बर में। प्रेशराइज एयर कंप्रेसर की मदद से कंबशन चेम्बर में डाली गई। कंबशन चेम्बर में नेचुरल गैस डाला गया जो एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा। The gas at very high temperature and pressure generated in the chamber runs the turbine. और थर्ड क्या है, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला गैस रहेगा वो टर्बाइन को घुमाएगा, ठीक है। द टर्बाइन देन डिराइव्स द जनरेटर, और टर्बाइन घूमेगा तो जनरेटर शुरू हो जाएगा, काम करना चालू हो जाएगा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट इज शोन इन फिगर 5.13। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया है। अब एनर्जी ट्रांसफ़र का फ्लो चार्ट दिया। केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में जो केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और गैस मतलब गैस को मोशन प्रोड्यूस करेगी। जो नेचुरल गैस के कंबशन से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और उसकी मदद से टर्बाइन घूमेगा, यानी टर्बाइन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो नेचुरल गैस के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ठीक है, गैस की, और ये काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन को काइनेटिक एनर्जी दे रही है, यानी टर्बाइन को मूव कर रही है, और ये काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन की इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रही। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वाला इमेज दिया है, फ्लो चार्ट दिया है। इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें एक और यहाँ पे चार्ट एरो डाल के ऐड कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रेशराइज एयर, एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रेशराइज एयर, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रेशराइज एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रेशराइज एयर इधर एक बॉक्स डाल के ऐड कर सकते हो, करेक्ट में रहेगा। नेक्स्ट, या ऊपर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। देखो इसकी क्षमता, एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी मीन्स कम खर्चा, कम पॉल्यूशन, ठीक है, कम वेस्टेज के साथ ज़्यादा पावर देना, इसे कहते हैं एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट जनरेशन इज, दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। तो कोल से जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस ये कम है, कोल से कम है एज कंपेयर टू नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस की एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोल। नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बेटर है एज कंपेयर टू कोल वाले पावर प्लांट। मोर ओवर सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, इसके अलावा नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता पॉल्यूशन में। नेचुरल गैस जब बर्न होता है तो सल्फर प्रोड्यूस नहीं होता, कोल जब बर्न होता है तो सल्फर प्रोड्यूस होता है, तो सल्फर हार्मफुल है, हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, और नेचुरल गैस में सल्फर नहीं आता। मोर ओवर द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पॉल्यूशन। एक और फायदा, एक तो कोल से ज़्यादा क्षमता वाला है नेचुरल गैस, ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन कम होता है नेचुरल गैस में। द सीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज गिवन इन फिगर 5.14, और ये डायग्राम दिया है जो बता रहा है नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस पावर प्लांट। तो इसमें फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल मतलब नेचुरल गैस, फ्यूल को कंबशन चेम्बर में बर्न किया जाता है, कंबशन चेम्बर में कंप्रेसर से एयर डाली जाती है। देखो यहाँ लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया, दिस इज कंप्रेसर, कंप्रेसर से एयर कंबशन चेम्बर में डाली जाती है, फ्यूल से उधर, और नेचुरल गैस को उधर कंबस्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर वाला गैस प्रोड्यूस होता है, ये गैस टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है। ये हॉट हाई टेम्परेचर प्रेशराइज गैस को टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है। एज अ रिजल्ट टरबाइन जब रोटेट होता है तो जनरेटर काम करना शुरू कर देता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू करता है, ठीक है। टरबाइन रोटेट होने के बाद गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है, इवॉल्व हो जाता है। कुछ जो चिमनी वगैरह लगी रहती है वेस्ट एयर को, मतलब आफ्टर यूज जो हॉट एयर को रिलीज करने के लिए चिमनी लगी रहती है, वहाँ से वो हॉट एयर, जो भी हॉट गैसेस वहाँ से एमिट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये था पूरा नेचुरल गैस वाला, ठीक है, नेचुरल गैस पावर प्लांट। ऑलराइट, लेट्स थिंक, सोचो, विच इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच इज़ नॉट। कौन सा ज़्यादा इको फ्रेंडली है, कौन सा नहीं है। तो सिंपल है, नेचुरल गैस पावर प्लांट ज़्यादा इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोल यूज़ होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, इससे भी बेटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम होता है, फिर लैंड सबमर्ज, फॉरेस्ट सबमर्ज, फर्टाइल लैंड सबमर्ज का प्रॉब्लम होता है, सबमर्ज यानी पानी में डूबना, फिर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ऑलराइट, सो दिस ऑल कम्स इन दैट। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ बोलते हैं ना, एक अच्छा पॉइंट दिया है जो याद रखना चाहिए हर बच्चे को, हर इंसान को, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल। दो यूज ऑफ एनर्जी इज अनअवॉइडेबल इन आर डे टू डे लाइफ। देखो हम लोग अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं, और उस पर हम लोग का बस नहीं है, हम लोग चाह कर भी कम कर सकते हैं यूज़, लेकिन एकदम स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आदत लग गई है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ इट केयरफुली एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो लेकिन क्या ज़रूरी है, संभाल कर यूज़ करो और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है विंडमिल। विंडमिल उस मशीन को कहते हैं जो विंड एनर्जी को, विंड की एनर्जी,
विंड मोशन में रहती है। देखो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं विंड टर्बाइन या विंड मिल, विंड टर्बाइन या विंड मिल। द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज बीन यूज सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्राइविंग फ्लावर मिल एक्सेट्रा। तो पुराने ज़माने से या पहले से चला आ रहा है, क्या पहले से वाटर को लिफ्ट करने के लिए, पानी को ऊपर खींचने के लिए, नदी से, तालाब से या कुएं से, वेल से पानी को ऊपर खींचने के लिए विंड एनर्जी का, विंड में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा चक्की घुमाने के लिए, चक्की मतलब आटा पीसने की मशीन, आटा पीसना यानी गेहूं को पीसकर आटा बनाना, ठीक है। तो यहाँ फ्लोर है, फ्लावर। तो आटा पीसने, आटा बनाने के लिए, गेहूं को पीसकर आटा बनाने के लिए भी विंड एनर्जी का, विंड की काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब पुराने ज़माने से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसके अलावा विंड की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। जो मशीन, जो डिवाइस काइनेटिक एनर्जी को, विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे कहते हैं विंड मिल या विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन का दूसरा नाम विंड मिल है। As the wind strikes the blade of the turbine, the blades rotate। देखो यहाँ पर इमेज दिया है, बट ये वर्टिकल इमेज है, मतलब ये साइड से इमेज दिया है। अगर आप देखोगे तो उसके ब्लेड्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। विंड मिल के 3 बड़े बड़े ब्लेड्स रहते हैं, 3 मोस्टली, 4 भी होते हैं कभी कभी, और बीच में एक्सेल रहता है, ठीक है। तो हवा से ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं, हवा से ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं। तो जैसे ये रोटेट होने लगते हैं, इसके पीछे गियर बॉक्स लगा होता है। देखो यहाँ पे ये दिया है, ये गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स में क्या होता है, गियर बॉक्स में रोटेशन मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जैसे ये टर्बाइन के फिन्स यानी ब्लेड्स एक रोटेशन मार रहे हैं, तो एक का मैनी रोटेशन इसके अंदर होगा। अगर ये एक रोटेशन पर मिनट मार रहे हैं या पर सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मैनी रोटेशन यानी एक का 10, 20, 100 जो भी है, गियर बॉक्स जैसा भी है, सेम जैसा गाड़ी में गियर्स लगते हैं वैसा ही एक गियर बॉक्स है जो रोटेशन को मल्टीपल करता है, यानी एक रोटेशन को मैनी रोटेशन में कन्वर्ट करता है। और जब गियर बॉक्स में रोटेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उतना जनरेटर में आर्मेचर कॉइल एक्सेट्रा रोटेट होता है। ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं जिसकी वजह से टर्बाइन रोटेट हो रहा है। टर्बाइन गियर बॉक्स के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी रोटेशन बढ़ता जा रहा है, और फिर फाइनली जनरेटर में उतना ज़्यादा आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो फ्रंट से ऐसा कुछ दिखता है, फ्रंट से ऐसा कुछ विंड मिल का ब्लेड्स दिखेगा, ठीक है, ऐसे। ऑलराइट, नेक्स्ट, As the wind strikes the blade of the turbine, the blades rotate। जैसे कि विंड स्ट्राइक करेगा, as the wind strikes the blade of the turbine, the blade rotates। ब्लेड घूमने लगते हैं विंड के लगने पर। The axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox। और टर्बाइन का जो एक्सेल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा हुआ है गियर बॉक्स से होते हुए, गियर बॉक्स से कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिक जनरेटर से लगा हुआ है। The function of gearbox is to increase the rotation per unit time। gearbox का काम क्या है, रोटेशन बढ़ाना per unit time, टाइम के हिसाब से जो रोटेशन हो रहा है उसको मल्टीपल करना। The function of gearbox हो गया। Thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity। मतलब रोटेटिंग ब्लेड से टर्बाइन घूमेगा और टर्बाइन मूव होगा, टर्बाइन रोटेट होगा, ठीक है, और टर्बाइन के घूमने से जनरेटर चालू हो जाएगा, जनरेटर अपना काम करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वेरियस स्टेजेस इन द विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी शोन इन फिगर 5.19। तो फिगर 5.19 यहाँ पे तो 5.2, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, या इट्स ओवर हियर। फिगर 5.19, यस। तो फिगर 5.19 में अलग अलग स्टेज दिखाएं कि एनर्जी कैसे ट्रैवल होती है। तो विंड में जो एनर्जी है, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी,
फोर्स मतलब मूविंग अच्छी खासी स्पीड वाली विंड चाहिए, वो विंड से टरबाइन के बड़े बड़े फिन्स रोटेट होंगे, यानी विंड एनर्जी टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी देगी, ठीक है। फिन्स मतलब ब्लेड्स, और फिर उससे जनरेटर डिराइव होगा, मतलब जनरेटर ड्राइव होगा मीन्स जनरेटर वर्क करना स्टार्ट करेगा। एज अ रिजल्ट जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी से टरबाइन लार्ज फिन्स वाले रोटेट होंगे, उससे जनरेटर वर्क करेगा, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। राइट, सो दिस इज फिगर 5.19, उसके बारे में दिया है। एंड स्कीमेटिक ऑफ द विंड मिल इज शोन इन फिगर 5.20, और उसका जो सैंपल यहाँ पे दिया है, ठीक है। साइड व्यू दिया है, ये ब्लेड्स दिख रहे हैं, कभी कभी 2 ब्लेड्स वाले भी होते हैं, मोस्टली 3 ब्लेड्स वाले ही रहते हैं विंड मिल्स। तो यहाँ पे 2 ब्लेड्स दिख रहे हैं, या 3 भी हो सकते हैं, एक साइड में होगा उस तरफ, ठीक है। हवा से ही ये रोटेट होने लगता है, ठीक है। ये रोटेट होता है तो गियर बॉक्स में इसका एक रोटेशन गियर बॉक्स में मैनी रोटेशन में कन्वर्ट होता है। ये मैनी रोटेशन एक्सेल, ये मैनी रोटेशन जनरेटर के अंदर मैनी रोटेशन क्रिएट करते हैं, तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। राइट, नेक्स्ट होता क्या है, इसमें फिर से दिया है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी को, विंड की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी देगी, और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, wind turbine with capacity right from less than 1 kilowatt to about 7 megawatt. Wind turbine with capacity, क्षमता, wind turbine जिसकी क्षमता हजार वॉट से, यानी 1 के वॉट 1000 वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट से लेकर 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट से लेकर 7 मेगावाट तक, 7 मेगा यानी 7000 किलोवाट तक का क्षमता वाले विंड मिल आर कमर्शियली अवेलेबल। ये कमर्शियली यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए ये अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सेलेक्टेड। हवा की क्या स्पीड है जो साइट पे इंस्टॉल करना है, जहाँ पर विंड मिल लगानी है, जहाँ पर ये विंड मिल्स इंस्टॉल करने हैं, वहाँ पे हवा की क्या स्पीड है, ठीक है। इस पे निर्भर करता है कि कौन सी कैपेसिटी का टर्बाइन लगाएंगे, कौन सी कैपेसिटी का विंड टर्बाइन लगाएंगे। 1000 वॉट से कम से लेकर 7000 मेगावाट से ज़्यादा तक का विंड टर्बाइन अवेलेबल है। 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट अवेलेबल है, ठीक है। तो उस वेलोसिटी पे निर्भर करता है कि हवा की वेलोसिटी क्या है, मतलब जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है वो साइट पे हवा की वेलोसिटी क्या है, उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है विंड टर्बाइन। द विंड वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मैनी जोग्राफिकल फैक्टर। अलग अलग लोकेशन पे जो विंड की वेलोसिटी है वो किस पे निर्भर करती है, जोग्राफिकल फैक्टर्स पे, यानी टोपोग्राफी। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र किनारे हवा तेज़ होती है, तो विंड मिल अगर समुद्र किनारे पर इंस्टॉल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्पीड वाली हवा मिलती है। उसी तरह से ऊंचे माउंटेन्स पे, माउंटेन टॉप पर अगर विंड मिल इंस्टॉल किया जाए तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी शोर एंड दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। सो वही मैंने बताया, समुद्री किनारे पर विंड की वेलोसिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है विंड टर्बाइन के लिए। विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी सोर्स। दूसरी बात, इसमें कोई, ये इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। हाउएवर द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि विंड एनर्जी जनरेशन के लिए, यानी विंड एनर्जी पावर प्लांट, विंड टर्बाइन के लिए क्या ज़रूरी है, विंड वेलोसिटी चाहिए, और ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इन दैट सेंस यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इज़ लिमिटेड। इसके लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना लिमिटेड, यानी इसके लिए वैसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो। ऑलराइट, सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड। देखो यहाँ पर इमेज दिया है, बहुत अच्छा इमेज है। वैसे तो ये टॉपिक ओमिट में डाला है, बट ये डायग्राम मत स्किप करो, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए।
ब्लेड लेंथ 50 मीटर और इसकी कैपेसिटी है 2000 किलोवाट। 50 मीटर ब्लेड लेंथ वाले विंड मिल, ये विंड मिल है, दिस इज विंड मिल, ये विंड मिल है। और 100 मीटर की ब्लेड्स की 100 मीटर ब्लेड लेंथ वाले 6000 टू 7000 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं। ये 2000 किलोवाट पावर जनरेट करता है। यहाँ पे एक और छोटा सा दिया है 2000 किलोवाट्स का छोटा सा विंड मिल, ठीक है। साइज देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ये वाले को रोटेट करने के लिए शीशोर मतलब ये समुद्र किनारे या उसके आगे ही इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, ऑलराइट, दिस वन। और ये पॉपुलेशन के आसपास, ये फार्मलैंड में, ये बस्ती के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। सो डायग्राम समझाने के लिए कि इतने साइज तक बड़ा विंड मिल इंस्टॉल होता है, ऑलराइट। यानी उसका पावर जनरेशन भी बहुत हाई है, 6000 टू 7000 किलोवाट, राइट। और 2000 किलोवाट कैपेसिटी वाला इतना छोटा है, ये इतना बड़ा, ठीक है। सो दिस इज द गुड इमेज फॉर अंडरस्टैंडिंग विंड मिल। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलार एनर्जी, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो ये वीडियो में मैंने नेचुरल गैस और विंड मिल बताया है, ठीक है। अच्छा, मैं साथ में वो भी अपलोड कर, मतलब साथ में मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ, छोटे मोटे वो एनिमेटेड वीडियोस अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो वीडियोस मेरे नहीं हैं, ठीक है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको ऐड करता हूँ। थैंक यू।